तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में कार्नल ऑफ ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है हमारे पास एक मैपिंग है फाई सच दैट जी कॉमा नॉट टू जी डैश कॉमा स्टार, जो कि एक होमोमॉर्फिज्म है। देन द कार्नल ऑफ फाई इज डिनोटेड बाय कार फाई। तो इस कार्नल को हम कार फाई से डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड बाय कार फाई इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन जी सच दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई जी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स जो डोमेन ग्रुप है उस जी का एलिमेंट है एंड ई जी डैश कोडोमेन ग्रुप जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमें कार फाई इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्स बिलोंग्स इन जी सच दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई जी डैश। ठीक है, जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर एक नोट है, नोट हम बोल सकते हैं जो कार्नल है कार फाई इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी डैश वो कॉन्टेन कर जाएगा ग्रुप जी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो सभी के सभी डोमेन ग्रुप जी के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स मिलेगा जो कि ग्रुप जी का एलिमेंट है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स, लेट हमारे पास ग्रुप जी इक्वल्स टू सिमेट्री ग्रुप S3 है, सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल, एंड जो कोडोमेन ग्रुप है जी डैश दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास है सेट 1 माइनस 1 इन कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन डॉट। ठीक है, यहाँ पर फाई जी टू जी डैश डिफाइंड है, इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल्स टू अगर 1 होगा तो अल्फा एक इवन परमुटेशन है। फाई ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 इफ अल्फा इज एन इवन परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन, एंड माइनस 1 होगा अगर अल्फा एक ऑड परमुटेशन होता है। ठीक है, ऑड परमुटेशन। सो देयरफॉर हमें यहाँ पर कार्नल फाई इक्वल्स टू मिल जाएगा अल्फा बिलोंग्स इन S3 जहाँ पर फाई ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 होगा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं रो 0 रो 1 एंड रो 2 दैट इज इक्वल्स टू A3, क्योंकि हमें पता है जो S3 है यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट्स है, रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। इन 6 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स इवन परमुटेशन है, 2 सर रो 0 रो 1 रो 2। तो इवन परमुटेशन के लिए हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, फाइव ऑफ अल्फा का वैल्यू टू 1 मिलेगा। तो यहाँ पर अल्फा जो डोमेन ग्रुप है S3 उसका एलिमेंट है, तो फाइव ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 होगा इन 3 एलिमेंट्स के लिए। सो यहाँ पर कार फाई इक्वल्स टू हमें ये 3 एलिमेंट्स मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू A3। ओके, सो दैट कॉन्टेंट्स इन ग्रुप जी। तो अभी सेकेंड एग्जाम्पल में लेट हमारे पास डोमेन ग्रुप जी इक्वल्स टू रियल नंबर का ग्रुप है एडिशन में, एंड कोडोमेन ग्रुप जी डैश इक्वल्स टू हमारे पास है जेड जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है जहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, सो यहाँ पर फाई जी टू जी डैश डिफाइंड होगा, दैट इज डिफाइंड एंड इट इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू cos 2 पाई एक्स प्लस आई साइन 2 पाई एक्स जहाँ पर x एक रियल नंबर है। ओके, देयरफॉर यहाँ पर भी हमें कार्नल फाई इक्वल्स टू मिल जाएगा x बिलोंग्स इन रियल नंबर जहाँ पर फाई ऑफ x इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स इन रियल नंबर सच दैट cos 2 पाई एक्स प्लस आई साइन 2 पाई एक्स इक्वल्स टू 1। दैट इज इक्वल्स टू हमें x बिलोंग्स इन रियल नंबर मिलेगा सच दैट x बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के लिए यहाँ पर इन दोनों का एडिशन इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू के लिए। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें z मिल जाएगा। ओके, एंड हमारे पास g इक्वल्स टू r कोमा प्लस था, एंड यहाँ पर कार फाई इक्वल्स टू z कोमा प्लस होगा। तो हम बोल सकते हैं जो कार फाई है वो g का एक सबसेट है। ठीक है, तो अभी हम लोग कार्नल के 2 प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है फाई एक मैपिंग है सच दैट जी कोमा नॉट टू जी डैश कोमा स्टार जो कि एक होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा कार्नल फाई एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव फाई इज ए मैपिंग सच दैट जी कोमा नॉट डोमेन टू कोडोमेन जी डैश कोमा स्टार दैट इज ए होमोमॉर्फिज्म, ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो यहाँ से
बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्नल हम बोल सकते हैं कार फाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स बिलोंग्स इन डोमेन ग्रुप जी सच दैट फाई ऑफ एक्स मैपिंग फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट फाई ऑफ जी डैश मिलेगा। हमें पता है कार्नल फाई कॉन्टेन कर जाता है जी में, ठीक है, डोमेन ग्रुप जी में कॉन्टेन करेगा कार्नल फाई, ठीक है। ऑल्सो फाई ऑफ ई जी इक्वल्स टू होल्ड करता है ई जी डैश, ठीक है। सो दिस इंप्लाई ई जी बिलोंग्स इन कार फाई। कार फाई में हमें जो डोमेन ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी मिल जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कार्नल फाई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी। नाउ लेट ए एंड बी बिलोंग्स इन कार्नल फाई, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग शो कर दे ए नॉट बी इनवर्स भी कार्नल फाई का एलिमेंट है, तब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कार्नल फाई एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ठीक है। सो लेट ए एंड बी बिलोंग्स इन कार्नल फाई, देयरफॉर यहाँ पर हमें फाई ऑफ ए इक्वल्स टू मिल जाएगा ई जी डैश एंड फाई ऑफ बी इक्वल्स टू मिल जाएगा ई जी डैश। नाउ फाई ऑफ ए नॉट बी इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, क्योंकि फाई एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, सो बाय डेफिनेशन यहाँ से हमें फाई ऑफ ए स्टार फाई ऑफ बी इनवर्स मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए स्टार फाई ऑफ बी का होल्ड इनवर्स, ठीक है। हम फाई ऑफ बी इनवर्स को फाई ऑफ बी का होल्ड इनवर्स लिख सकते हैं। हमने जब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के प्राइमरी प्रॉपर्टीज प्रूव किया था तब वहां पर हमने शो किया था फाई ऑफ ए टू द पावर एन इक्वल्स टू फाई ऑफ ए, इसका होल्ड टू द पावर एन होल्ड करता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर हम इस्तेमाल करके बोल सकते हैं फाई ऑफ बी इनवर्स इक्वल्स टू फाई ऑफ बी, इसका होल्ड इनवर्स होगा, ओके। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें ई जी डैश स्टार ई जी डैश का इनवर्स मिल जाएगा, ओके। दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है स्टार प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट खुद मिल जाएगा। सो यहाँ पर ई जी डैश, देयरफॉर यहाँ पर ए नॉट बी इनवर्स बिलोंग कर गया कार्नल फाई में। कार्नल फाई का डेफिनेशन यही है, दोनों एलिमेंट्स का जो फाई होगा, मतलब कि मैपिंग फाई ए नॉट बी इनवर्स इक्वल्स टू अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी डैश मिल जाता है तभी वो वाला एलिमेंट कार्नल फाई का एलिमेंट होगा। सो यहाँ पर ए नॉट बी इनवर्स भी एलिमेंट हो गया कार्नल फाई का। सो दास हम लोग बोल सकते हैं कार्नल फाई इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। अभी इसको हमें नॉर्मल सब ग्रुप शो करना होगा, तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी एंड एच बिलोंग्स इन कार्नल फाई, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से हमें फाई ऑफ एच इक्वल्स टू मिल जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ई जी डैश। नाउ फाई ऑफ एक्स नॉट एच नॉट एक्स इनवर्स, ठीक है। यहाँ से अगर हम शो कर दे एक्स नॉट एच नॉट एक्स इनवर्स बिलोंग कर जाता है कार्नल फाई में, तब हम बोल सकते हैं कार्नल फाई एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का, ठीक है। इससे पहले हमने जब ए नॉट बी इनवर्स बिलोंग्स इन कार फाई शो किया था तब हमने शो किया था कार्नल फाई ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ एक्स स्टार फाई ऑफ एच स्टार फाई ऑफ एक्स इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स स्टार फाई ऑफ एच, इसका वैल्यू ई जी डैश होगा, स्टार फाई ऑफ एक्स इनवर्स को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स, इसका होल्ड इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स स्टार फाई ऑफ एक्स का होल्ड इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी डैश। तो यहाँ पर भी हमने शो कर दिया एक्स नॉट एच नॉट एक्स इनवर्स बिलोंग करता है कार्नल फाई में, ओके। सो हेंस हम बोल सकते हैं जो कार्नल फाई है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है फाई हमारे पास एक मैपिंग है जी कोमा नॉट से जी डैश कोमा स्टार में, जो कि एक होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ से हमें शो करना होगा फाई इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ कार्नल फाई इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें गिवन है वी हैव फाई सच दैट जी कोमा नॉट टू जी कोमा स्टार सॉरी जी डैश कोमा स्टार इज ए होमोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है, ठीक है। सो लेट हम लोग मान लेते हैं फाई भी इंजेक्टिव, फाई हमारे पास इंजेक्टिव है, ओके। यहाँ से हमें शो करना होगा कार्नल ऑफ फाई इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। सो लेट एक्स बिलोंग्स इन कर्नल फाई, सो बाय द डेफिनेशन हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें कोडोमेन जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी डैश मिल जाएगा, ओके।
दिस इम्प्लाई फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई जी डैश इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ ई जी मिलेगा। दिस इम्प्लाई यहाँ पर फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ ई जी होल्ड करेगा। दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू ई जी होगा, मतलब कि एक्स इक्वल्स टू ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सो देयरफॉर कर्नल ऑफ फाई इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी मिल जाएगा, क्योंकि कर्नल फाई में हमारे पास एक्स था एंड एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर ई जी होता है, तो कर्नल फाई में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी होगा। नाउ कॉन्वर्स पार्ट में, कॉन्वर्सली लेट कर्नल फाई में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी रहता है। सो लेट एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है, डोमेन ग्रुप, जहां पर फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई होल्ड करता है। तो यहां से हमें शो करना है फाई एक इंजेक्टिव मैपिंग होगा। ओके, सो देयरफॉर फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई, दिस पे हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई ऑफ एक्स स्टार फाई ऑफ वाई, इसका होल्ड इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इक्वल्स टू ई जी डैश। इस एलिमेंट को लेफ्ट साइड में ले आने पर हमें यही वाला वैल्यू मिलेगा जहां पर ई जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा फाई ऑफ एक्स स्टार, हम फाई ऑफ वाई का होल्ड इनवर्स को लिख सकते हैं फाई ऑफ वाई इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू ई जी डैश। दिस इम्प्लाई फाई ऑफ एक्स नॉट वाई इनवर्स इक्वल्स टू हमें ई जी डैश मिल जाएगा, क्योंकि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई ऑफ एक्स स्टार फाई ऑफ वाई इनवर्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स नॉट वाई इनवर्स होल्ड करेगा। सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा एक्स नॉट वाई इनवर्स बिलोंग्स इन कर्नल फाई। ओके, जो कि इम्प्लाई करता है एक्स नॉट वाई इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन ग्रुप जी ई जी होल्ड करेगा। सो दिस इम्प्लाई हम एक्स इक्वल्स टू वाई बोल सकते हैं। तो हमने शो कर दिया फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई के लिए एक्स इक्वल्स टू वाई होता है। ओके, जो कि इंजेक्टिव मैपिंग का डेफिनेशन है। सो हेंस फाई इज इंजेक्टिव, तो हमने प्रूव कर दिया फाई एक इंजेक्टिव मैपिंग होगा। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी।